भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं सबको सबसे पहले तो मैं राम राम करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे भाई दिनेश कुमार जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि भाई हमारे खेत में बीमारी आ चुकी है और ये बीमारी का कारण है कि भयंकर से भयंकर कीटनाशक दवाइयाँ इसने प्रयोग की थी। प्रयोग करने के बाद इसके धान ऐसे हो गए हैं ऊपर से। अभी धान आने में कम से कम 10 दिन और लगेंगे और इसकी बीमारी 10 दिन पहले आ चुकी है। और कम से कम इसके धान 60 मन निकलने थे और वो कम से कम अब 40 मन निकलेंगे, क्योंकि बीमारियों ने धान की औसत कम कर दी है। इसलिए मैं दिनेश भाई से ये पूछना चाहूँगा कि इसने कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया है। बताइए भाई दिनेश भाई। हाँ भाई संजय भाई, गर्दन तोड़ का, ऊपर का, ब्लास्ट का सारे स्प्रे कर चुके हैं। ये फिर भी बीमारी नहीं रुक रही, ऊपर से फिर पत्ता सूख सूख के नीचे होने लग रही है और कीड़ा की भी सारी दवाई डाली हुई है, फिर भी ये सूखने लग रही है पेड़ा। भाई दिनेश ने बताया कि हमने जब से धान लगाने शुरू किए थे, जड़ के कीड़े की दवाई, फिर गोब के सुंडी की दवाई, हमने कीटनाशक का प्रयोग किया और अब स्प्रे के माध्यम से इसने स्प्रे किए कीटनाशक दवाइयों का, फिर भी इसके धान की बीमारी रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? मैं आपको किसान साथियों मैं बताता हूँ आपको कि आपने जब से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया है, आपके खेत के अंदर करोड़ों जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, जो कि हमारे धान के पौधे को या कोई भी फसल हो वे उन्हें बीमारियों से दूर रखते हैं। जितनी भी खेत में बीमारी आती है, जड़ से संबंधित जो भी बीमारी आती है, हमारे सूक्ष्म जीवाणु उस बीमारी को नहीं आने देते। ये हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया था कि आपके खेत के अंदर सब सूक्ष्म जीवाणु मार दिए हैं आपने, और केचुए जितने हमारे खेत में होते थे वो भी हमने मार दिए। आज हमारे दिनेश भाई बिल्कुल निराश अवस्था में है, क्योंकि इसने मेरे धान देखे, प्राकृतिक खेती वाले धान, आज कम से कम औसत 60 मन है। आज कम से कम 60 मन है। हमने कोई भी जहर नहीं डाला था, परंतु इस भाई के हम अपने तरीके से अब दवाइयाँ तैयार करके स्प्रे करवाएंगे। आगे भगवान की मर्जी कि इसमें कितना बचाव रह जाता है। हमारा काम है कर्म करना, यानी हम अपने तरीके से जो बड़े बुजुर्गों ने बता रखे हैं, धतूरे के स्प्रे है, जैसे लस्सी है, जैसे गाय का गौमूत्र है, देसी गाय का, उनसे हम इसकी खेत की बीमारियों को दूर भगाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी कीट पतंगा, दुश्मन जो भी कीट हैं वो हमने मारने नहीं है। हमारा यही है कि दुश्मन कीट खेत से भाग जाए। तो अब अगली बार से हमारे दिनेश भाई कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे और हम भी इसको प्राकृतिक खेती सिखाएंगे। सीखने के बाद इसके भी खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं के भंडार होंगे। हमारा बस यही उद्देश्य है। भारत के जितने भी किसान भाई हैं कि ये कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना बंद करें। भारत माता की जय हो, जय हिंद।